हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की संप्रभुता, संस्कृति, विरासत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक भारत की पहचान को दर्शाते हैं और इन्हें संविधान तथा कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आइए प्रत्येक राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीकों को विस्तार समझते हैं। ये जो हमारी जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये संविधान और कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अब हम आगे देखेंगे, इनको विस्तार समझते हैं। जैसे पहला है राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ। इसे भारत का इसे इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक रूप में अपनाया था। ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं, लेकिन एक कोण में केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह हैं, जो धर्म चक्र पर अंकित हैं। नीचे नीचे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, लिखा लिखा होता है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। हम दूसरा देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? तिरंगा है। इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसमें 3 क्षैतिज रंग होते हैं। केसरिया जो ऊपर होता है बलिदान और साहस का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो मध्य में होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और जो हरा रंग है जो नीचे होता है समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। और जो मध्य में 24 तिलियां वाला नीला अशोक चक्र जो धर्म चक्र को दर्शाता है। जो हमारा तिरंगा होता है ये जो हमारे और बीचों बीच एक अशोक चक्र होता है। यहाँ भगवा कलर होता है हमारा, यहाँ हरा कलर और यहाँ सफ़ेद कलर होता है हमारे तिरंगे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। जिसे कब अपनाया गया था? 24 जुलाई 1947 को। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। इसे इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। पूरा गान लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में संस्कृत और बंगाली में लिखा था। इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो पुस्तक है आनंद मठ उपन्यास है, उससे लिया गया है। इसको 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। किसको? ये वंदे मातरम को। और इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान को जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग में शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग में है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह विक्रम संवत की तरह एक भारतीय कैलेंडर प्रणाली है। इसका पहला माह चैत्र होता है। किसका? शक संवत का। और छठवां है राष्ट्रीय पुष्प। एक कमल है राष्ट्रीय पुष्प। यह पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कौन सा? कमल। इसे लोटस कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसे शुभ माना जाता है। किसे? कमल को, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी, जो कौन सा है? मोर है, जिसे पीकॉक कहते हैं इंग्लिश में। इसे 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये सुंदरता और गौरव का प्रतीक है। ये भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन सा? मोर, जिसे इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं। और अब 8वां देखेंगे राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा? बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं। इसे 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये शक्ति और गति और चपलता का प्रतीक है। इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कब? 1972 में। ये राष्ट्रीय पशु हो गया ये हमारा बाघ। और देखेंगे हम 9वां है
ये हमने देख लिया 8वां राष्ट्रीय पशु। और हम 9वें में देखेंगे राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। इसे अमृता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। किसे? बरगद को। यह पेड़ अपने विशाल आकार और दीर्घायु के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष? कौन सा? बरगद, जो दीर्घायु, सबसे लंबी इसकी आयु होती है और अपना विशाल आकार होता है इसका। और 10वां है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की सबसे पवित्र नदी। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और इसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे अभियान चलाया गया था। किसको? गंगा को बचाने के लिए। हम देखेंगे यह 11वां राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ये मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों में पाई जाती है। कौन सी? गंगा डॉल्फिन, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। किस? गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए। और 12वां राष्ट्रीय खेल जो कौन सा है? हॉकी। ये भारत का पारंपरिक खेल माना जाता है। ये भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1956 तक 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। और मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी इसी खेल से जुड़े हुए हैं। किसे? हॉकी से। आपने मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा। अब देखेंगे राष्ट्रीय मुद्रा 13वां कौन सा है? नेशनल, जिसे करेंसी कहते हैं, वो भारतीय रुपया है। ये भारतीय रुपया का साइन है, ये इस तरह। इसका प्रतीक चिन्ह 2010 में अपनाया गया था। इसे किसे डिजाइन किया था? उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसको? भारतीय रुपया के डिजाइन को। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। कौन से? राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। अब हम यहाँ निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक न केवल हमारी पहचान का हिस्सा है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपराओं को दर्शाते हैं। इन प्रतीकों को समझना और उनका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होता है। किसको? राष्ट्रीय सभी प्रतीकों को। इस हमने सभी राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लिए हैं भारत के।